दिल्ली के सातों सांसदों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस चार्जशीट जो है वो जारी करेगी। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस चीफ है सर, चार्जशीट जारी करेंगे, क्या है वो चार्जशीट, क्यों? देखिए, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को चलाया, 10 सालों में क्या क्या वायदे किए थे और क्या क्या उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में किया है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। एक कदम उस ओर नहीं बढ़ा है। अब उनके उम्मीदवार फिर से ये कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर जो है वो 69 कॉलोनीज़ के लोगों को मालिकाना हक देंगे, लाल डोरा या एक्सटेंडेड आबादी को नियमित करेंगे। मनोज तिवारी पिछले 10 सालों से एक स्कूल खोलने का वायदा कर रहे हैं। जो सांसद 10 सालों में एक स्कूल नहीं पूरा कर पाया हो, वो कैसे जो है उस संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करने का हकदार होगा। इसी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट के इनके जो सांसद हैं वो गाना गाते आए और कब गाना गाते चले गए, आज तक दिल्ली के लोगों को पता नहीं लगा। अब ये फिर नए उम्मीदवारों के साथ 100 दिन का वायदा कर रहे हैं। यमुना साफ करने की बात 100 दिन में कर रहे हैं, जब 10 साल में नहीं कर पाए तो 100 दिन में क्या करेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन का आलम यह है कि रोज़ाना आपकी हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है, आप पोल्यूशन को 100 दिन में दूर करने की बात कर रहे हैं। इनके पूर्वी दिल्ली के सांसद भी गायब हुए, उनकी जन रसोई भी जो है सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करने के बाद आज सरकारी ज़मीनों के ऊपर जो है ताले लगे हुए हैं। सांसद भी गायब, जन रसोई भी गायब। तो कौन जिम्मेवार है, इसका कौन जवाब देगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि जो अब साथ लड़ने आए हैं इनको बीजेपी कंटिन्यू करेगी, जब पिछले 2 टर्म के नहीं किया? तो दिल्ली के लोगों को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। ये टेम्परेरी पॉलिटिकल टूरिज्म पे आए हुए सातों सांसद हैं, जो पॉलिटिकल टूरिज्म करके 5 साल के बाद चले जाएंगे, फिर 5 साल के बाद नए चेहरे आएंगे। तो दिल्ली के लोगों को अब फैसला करना है कि जो सरकार 10 साल में कुछ नहीं कर पाई वो 100 दिन में क्या करेगी। 100 दिन का रोड मैप जो है उन्होंने बताया है कि मेट्रो का विस्तार करेंगे, गाँव को सुधारेंगे, कॉलोनियों को नियमित करेंगे। पोल्यूशन और यमुना एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार के अंदर भी आता है और उस सरकार के साथ कांग्रेस का गठबंधन भी है। देखिए, दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से मेट्रो के विस्तार की बात की जा रही है, मेट्रो का फेज़ 3 मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, सैंक्शन करके गया था। 2015-16 में वो ख़त्म होना था, आज 2024 आ गया है, आज तक उसका काम चल रहा है। आप वजीराबाद रोड पे देख लीजिए, दिल्ली की बाकी सड़कों पे देख लीजिए। जो सरकार 10 सालों में फेज़ 3 इन सरकार के समय में ही पूरा हो जाना चाहिए था, उसको नहीं पूरा कर पाई, वो मेट्रो का विस्तार कैसे करेगी? किसकी जिम्मेवारी है? 10 सालों में एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। एनडीएमसी एरिया में जितने भी जो है इन्होंने टावर्स बनाई थी पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, आज वो मॉन्यूमेंट बन गए हैं। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? यमुना साफ करने की बात की थी, यमुना पे केवल और केवल इनके सांसद छठ पूजा के टाइम नजर आते हैं, किश्ती पे छठ पूजा गई, सांसद गए, यमुना गई। अब 100 दिन में साफ करने की बात कर रहे हैं, तो इनकी किस बात पे विश्वास करेंगे दिल्ली के लोग? एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का लगातार सम्मान आ रहा है। कल ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करके खुद मुख्यमंत्री का नाम जो है वो लिया है, इसको कैसे? देखिए, हम लोगों का सदा से ये मानना है कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस तो खुद अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन एजेंसीज का अपने राजनीतिक हित साधने का मिसयूज करना, कांग्रेस इसका विरोध करती है। करने के लिए रविंदर सिंह लवली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर एजेंसियां काम कर रही है तो उसका दुरुपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।